अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज तली हुई मिर्चें। बहुत ही झटपट बनती हैं, बहुत मिनटों में बनती हैं। दाल के साथ इसको रखा जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। सब्ज़ी के साथ भी खाया जाता है और खाली कभी इसको रोटी के साथ भी ऐसी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं ये, और वो रिवायती अंदाज़ है इसका जो हमारी यहाँ नानी दादी वगैरह बनाया करती थी मसाला पीस के। मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी और बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मिर्चें ले ली हैं। ये मिर्चें मेरी जो हैं 1 पाव से थोड़ी कम हैं, और ये मैंने बीच में चिरे लगा लिए हैं। कुछ के बीज भी निकाल दिए हैं और कुछ बीज छोड़ दिए हैं मैंने। आप चाहें तो पूरे बीज छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। और ये मैंने 1 नींबू ले लिया है मैंने ये, और 2.5 टेबल स्पून है ये, 2 और आधा। और मैंने इसको धड़धड़ा सा कूट लिया है, मतलब पीसा नहीं है। और ये पिसी हुई खटाई है, 1 टेबल स्पून भर के है, क्योंकि मैं लेमन भी लूँगी तो उस हिसाब से। ये मैंने सौंफ ले ली है 2 टेबल स्पून, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये देखें इस तरह का। ज़ीरा ले लिया है मैंने, ज़ीरे को भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये नमक लिया है, ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, और सरसों का तेल लिया है। मैं कुकिंग ऑयल में नहीं बनाऊंगी, सरसों के तेल में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इन मिर्चों की। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये मैंने दही लिया है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के समझ लें, या मैंने 1/4 कप के हिसाब से लिया है, 1/3 कप। ये हल्दी लिए 1 टीस्पून मैंने, क्योंकि हल्दी से कलर बहुत प्यारा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, और खुशबू भी हल्दी की प्यारी लगती है। अब सब चीज़ों को मैं बाउल में डाल के मिक्स कर लूँगी। और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। और जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने 1 लेमन लिया था बड़े साइज़ का, जो मैंने आपको दिखाया था। अब उसका मैं रस निचोड़ लूँगी। इसमें सामान डालने के साथ साथ सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है बस, और मिक्स करके उसको हम मिर्चों में भर देंगे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और इसमें मैं हल्दी भी शामिल कर दूँगी मिक्स करते वक्त। और अगर मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, पेस्ट मेरा थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इतना कि मैं मिर्चों में आराम से भर सकूँ, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी। और अगर मुझे सही लगेगा दही के पानी में और नींबू के लेमन के पानी में, तो मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। मसाला सारा मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये मैंने मिर्चें जो ली थी, ये मैं इसमें देखें मैं भरती जाऊँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको भरूँगी नहीं। और जो मेरा मसाला अगर बच भी जाएगा तो मैं ऊपर से इसमें शामिल कर दूँगी मसाले को। सारी मिर्चों को इसी तरीके से हाथ से खोल के दूसरे हाथ से चम्मच से मैं फिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं फिल कर दूँगी, और इस तरह मेरी मिर्चें पूरी तैयार हो जाएंगी। ये मेरी मिर्चें पूरी भर ली हैं मैंने, सारी मिर्चें तैयार कर ली हैं। ये मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास बचा है। अब मैं इस मसाले को बाद में तलते वक्त शामिल करूँगी। ये देखिए मेरी मिर्चें पूरी तैयार हो गई हैं, बिल्कुल भर के। ऑयल ले लिया था मैंने, ऑयल सरसों का है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया था। हमेशा सरसों के ऑयल को अच्छी तरीके से पका लें। और फिर मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था, और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के करीब हुआ, तो फिर मैंने हल्का चूल्हा बिल्कुल जला के मैंने दोबारा मिर्चें डाल दी, इसलिए कि इसको ऑयल को बहुत अच्छे तरीके पकाना पड़ता है, सरसों के ऑयल को। और सरसों के ऑयल की खुशबू इतनी प्यारी आती है, बहुत ज़बरदस्त आती है। मिर्चें देखें मेरी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। मैंने इनको पलट लिया था बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि इसके अंदर का मसाला अंदर ही रहे। और ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इसका, बहुत प्यारी लग रही है। और ये बहुत फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है, ये बहुत देर नहीं लगती, और घर में सारे मसाले तकरीबन मौजूद ही होते हैं। और इससे आप बनाइए। बहुत जैसे दाल वगैरह खाने में या कुछ नखरे बच्चे दिखाते हैं, तो मिर्चें आप साथ में पेश करें, बहुत मज़े की लगती हैं। और खाली वैसी रोटी के साथ भी खाई जाती हैं। इसको बहुत टेस्टी और बहुत प्यारी, यकीन करें खुशबू आ रही है इसमें। और सरसों के तेल में बनाने के बाद तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी रखे, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक मुश्किलों को आसानी में तब्दील कर दे। अल्लाह हाफिज़।